हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम आपको बताएंगे एसएससी सीएचएसएल के सिलेबस के बारे में। एक्चुअल में एग्ज़ाम का मोड क्या है और सिलेबस क्या है, ये सब की क्वेरी रहती है। तो आज हम उसको क्लियर बनाएंगे आपको क्या क्या है और कैसे एग्ज़ाम को हम तैयार करेंगे। तो एसएससी सीएचएसएल सिलेबस 2025 नया नोटिफिकेशन जो जारी हुआ था उसके बारे में बता रहे हैं। ठीक है, तो एसएससी सीएचएसएल में क्या होता है, दो एग्जाम्स होते हैं, एक टीयर 1 एक टीयर 2। ठीक है, तो टीयर 1 में सिलेबस क्या है और टीयर 2 में सिलेबस क्या है। तो आज हम टीयर 1 के सिलेबस की बात करेंगे। टीयर 1 के सिलेबस में देखो चार चीजें आती हैं। पहली क्या होती है, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग। ठीक है, सेकेंड आपका होता है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। ठीक है, जो कि टीयर 1 और टीयर 2 दोनों में आता है। और जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग जो है वो भी टीयर 1 एंड टीयर 2 दोनों में आती है। राइट, थर्ड उस पर जाते हैं जनरल अवेयरनेस, टीयर 1 और टीयर 2 दोनों में आती है। इसके बाद जाते हैं इंग्लिश, ये टीयर 1 और टीयर 2 दोनों में आती है। राइट, इसके बाद आपको टीयर 2 की बात करेंगे, सिर्फ टीयर 2 में आता है कंप्यूटर नॉलेज। राइट, अभी हम इसको छोड़ दे रहे हैं, हम पहले इन चार पे बात कर लेते हैं। क्या क्या हो गया, जनरल इंटेलिजेंस हो गया, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड हो गया और जनरल अवेयरनेस हो गया और इंग्लिश आपका हो गया। सही है, तो अब हम ये बात करेंगे कि जनरल इंटेलिजेंस में कितने मार्क्स का आता है और जनरल आपका अवेयरनेस जो है वो कितने मार्क्स का आता है और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड वो कितने मार्क्स का आता है और इंग्लिश वो कितने मार्क्स का आती है। तो टीयर 1 में क्या होता है बेटा, 25 क्वेश्चंस होते हैं आपके जनरल इंटेलिजेंस के, 25 क्वेश्चंस। राइट, अब ये 25 क्वेश्चन क्या होते हैं, ये प्रत्येक क्वेश्चन जो होता है +2 मार्क्स का होता है, यानी 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है। यानी कि जो आपका जनरल इंटेलिजेंस है ये 50 मार्क्स का वेटेज रखेगा, 50 मार्क्स का। राइट, सेकेंड सेम यही है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में भी आपके 25 क्वेश्चंस आएंगे और +2 मार्क्स, एक क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स गेन करेगा, तो ये भी आपका 50 मार्क्स का वेटेज रखता है। यानी ऑलमोस्ट हम अगर बात करें जनरल अवेयरनेस एंड इंग्लिश की, ये भी दोनों में ही 25-25 क्वेश्चन आते हैं और +2 मार्क्स गेन करते हैं। टोटल जो आपके मार्क्स बनते हैं वो आपके बनते हैं बेटा 200 मार्क्स। ठीक है, यानी कुल क्वेश्चन कितने हुए, 100 क्वेश्चन हुए और 200 मार्क्स आपके बनेंगे। राइट, अब इसमें हम बताते हैं कि हमारी जो मार्किंग है वो किस प्रकार से है। प्रत्येक करेक्ट आंसर के लिए तो 2 मार्क्स है, लेकिन वहीं पर आंसर आपका इनकरेक्ट होता है तो आपका 0.5 मार्क्स यानी हाफ मार्क्स काट लिया जाएगा। राइट, सो ये आपका एग्जाम का टोटल जो ब्यौरा हमने आपको बताया है। अब इसमें जनरल इंटेलिजेंस में और रीजनिंग में तो आपको पता है आपका रीजनिंग का सिलेबस आ जाएगा, उस सिलेबस को हम चैप्टर वाइज डिस्कस करेंगे अगले वीडियो में। नेक्स्ट क्या है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है, इसमें भी आपका मैथ्स यानी अंकगणित आ जाएगा, जो भी होगा उसको हम डिटेल सिलेबस डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और जनरल अवेयरनेस में भी आपके हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी और आपका करंट अफेयर्स, साइंस, ये सब चीजें इसमें आ जाएंगी, उसको भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि क्या क्या एक्चुअल में इसका सिलेबस है। राइट, और इंग्लिश में भी हम आपको बताएंगे कि इंग्लिश में क्या क्या आएगा, आपका एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस आ जाएगा, स्टार्टिंग एरर्स आ जाएगा और आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आ जाएगा, एंटोनिम्स आ जाएगा, सिनोनिम्स आ जाएगा। इस तरीके से और भी चैप्टर्स हैं इंग्लिश के, वो सब आएंगे, तो उनके बारे में भी हम डिटेल डिस्कस करेंगे। राइट, और कंप्यूटर नॉलेज की बात करें, ये आपका टीयर 2 की बात है। जब आपका सेकंड एग्जाम होगा, फर्स्ट जब आप क्वालिफाई करेंगे तब सेकंड एग्जाम में आएंगे, तो सेकंड एग्जाम में ये सब आने वाला है। और मेन चीज है कि आपके पास टीयर 1 के लिए सिर्फ 60 मिनट्स हैं। कितने हैं, 60 मिनट्स, 60 मिनट में 100 प्रश्न हल करने हैं आपको। कितने प्रश्न करने हैं, 100 प्रश्न हल करने हैं, यानी कि आपके पास जो टाइम है वो 1 मिनट से भी कम है। तो आप ध्यान रखिएगा कि आपको टाइम। हाँ, तो देखिए आते हैं हम सिलेबस की, जो हमने बात कर ली थी टीयर 1 के, और हम अब बात इस पे कर लेते हैं कि एज लिमिट क्या होती है। बच्चों को एज लिमिट की भी क्वेरी रहती है कि पता नहीं कितनी एज हम पेपर दे पाएंगे कि नहीं दे पाएंगे, कौन बच्चे इस पेपर को दे सकते हैं। तो सबसे मेन चीज है कि एज लिमिट जो है वो 18 से 27 साल रहने वाली है, और जो बच्चा 10+2 यानी 12वीं पास कर चुका होगा वो इस एग्जाम को दे सकता है। तो एज लिमिट आप ध्यान से देख लीजिए। इसके बाद बात करते हैं पोस्ट की, कि पोस्ट क्या क्या सर मिलती है, सीएचएसएल में क्या क्या पोस्ट रहती है। तो उस पोस्ट की बात करें कि पोस्ट होती है एक एलडीसी की आपको मिलती है, जिसे आप कहते हैं लोअर डिविजनल क्लर्क। राइट, सेकेंड आपकी पोस्ट इसमें रहती है जेएसए की, जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट। राइट, थर्ड पोस्ट आपकी रहती है
पीए पोस्टल असिस्टेंट, ठीक है। और फोर्थ पोस्ट आपकी रहती है शॉर्टिंग असिस्टेंट, ठीक है। और फिफ्थ पोस्ट जो आपकी रहती है वो डाटा एंट्री यानी डेटा एंट्री की रहती है। अब बात कर लेते हैं इनकी सैलरी की। तो देखो बेटा, लोअर डिवीजन क्लर्क जो होता है एलडीसी, इसकी सैलरी रहती है 19,900 से 63,200 तक। और जूनियर सेक्रेटरीट और सेक्रेटरीट असिस्टेंट है जो, इसकी भी सेम ही रहती है। अदरवाइज जो आपका पीए है पोस्टल असिस्टेंट है, इसकी 25,500 से 81,100 तक रहती है। और सेम सॉर्टिंग असिस्टेंट की भी रहती है, राइट। इसके बाद आप जाते हो डेटा एंट्री ऑपरेटर, इसकी रहती है 29,200 से 92,300 तक। डिपेंड ऑन, ये सब आपको बेसिक सैलरी दिखाई जाती है यहाँ पे। इसके बाद फिर एचआरए वगैरह ये सब जुड़ के बहुत ज्यादा हो जाती है, इस पे मत जाना 19,000 पे, राइट। ये बेसिक पे के लिए, ठीक है। तो ये सब थी जानकारी जो है आपका एसएससी सीएचएस में। बहुत ही अच्छा पेपर है, सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है। और मिलने के बाद आपको पता है सेंट्रल गवर्नमेंट में भारत भर में कहीं भी आपको जॉब मिलेगी, अच्छे अच्छे प्लेसेस पे जाने को मिलेगा, बहुत कुछ अच्छा है। सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब में वैसे भी सैलरी बहुत अच्छी रहती है, और प्लस 8वां वेतन लगेगा तो उससे और भी ज्यादा लग ही गया ऑलरेडी, तो उसमें और ज्यादा भी आपको सैलरी मिलेगी। तो सैलरी की कोई टेंशन नहीं, जॉब अच्छी है। थैंक यू।